और अल मबहतुस्सानी दूसरी बहस, इन्नमा तो तबरुल आदतु इज़त तरदत औ गलबत, कि आदत का एतबार कब होगा? जब वो फैल जाए या गालिब हो जाए। ठीक है। वलिज़ा क़ालू फ़िल बई, इसलिए बे के बाब में फरमाया लो बा बिदराहिमा व दनानीरा, के दराहिम या दनानीर के बदले में बे की। वकाना फी बलदिन उख्तलिफ़ फ़ीही नक़ूद, और ऐसे शहर में थे जहाँ पे नक़ूद मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। माल इख्तिलाफ़ फ़िल मालियती, और मालियत में भी उनके इख्तिलाफ होता है। वर रिवाज, और रिवाज में भी इख्तिलाफ होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम है। इन सरफल बैल अगलबी, तो बै जो है ये अगलब की तरफ फिर जाएगी, यानी इसका गालिबन रिवाज है। ठीक है। तो अब असल में दिरहम और दिनानीर पहले मुख्तलिफ मुल्कों के होते थे, मुख्तलिफ इलाकों के होते थे, और हर एक का वजन भी अलग अलग होता था। तो आज दिरहम और दिनानीर नहीं है। आज के ज़माने में मिसाल हम जो है उसमें कर सकते हैं कि अदद बयान किया जाए और उसकी किस्म ना बयान की जाए। मैं कितने की है? 10 की है। तो अब 10 से मुराद क्या है? 10 रुपया है, 10 डॉलर है, 10 पाउंड है, 10 स्टर्लिंग है, 10 कैनेडियन डॉलर है, 10 अमेरिकन डॉलर है, 10 ऑस्ट्रेलवी डॉलर है। वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। और दुनिया की तुर्की की करेंसी है, या बांग्लादेश की करेंसी है, हिंदुस्तान की करेंसी है, कौन सी करेंसी है? तो अब जिस शहर में सारी किस्म की करेंसियाँ चलती हैं, तो वहां पर ये मसला आएगा। जैसे कि मक्का मदीना शरीफ, हमारे यहाँ पे, वहां पर जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो वहां पे करेंसी भी तकरीबन दुकानदारों के पास अक्सर चल जाती है। दुकानदार कहते हैं चलो दे दो, ठीक है, तो ये हो जाता है। तो लेकिन अब फटा ये बने कि उसने कहा कितने की? कहा 10 की, और आपने पाकिस्तानी 10 रुपए निकाल के दिए। वो कहता है पागल हो गए क्या? 10 डॉलर बोला था मैंने। अब मसला आएगा कि पाकिस्तानी मुराद ली जाए, इससे 10 डॉलर मुराद ली जाए, तो का अगलब क्या है? और अगलब वहां पे रियाल है, तो 10 रियाल मुराद ली जाएगी। समझ रहे बात? काल फिल हिदायती लिअन्ना हुवल मुतारफ व यनसरिफुल मुतलक़ु इलैहि, क्योंकि ये मुतारफ होता है, तो चनाचे मुतलक उसकी तरफ फेरा जाएगा। व मिनहा लौ बाअ ताजिर फी सूक़ शयअन बिथमनिन, कैसी किस्म से है कि ताजिर ने बाजार में कोई चीज बेची समन के बदले में। अच्छा जी। वलम यसरहा बिहुलूलिन वला ताजिर, ठीक है, तो उसका नकद या उधार होने की कोई तस्रीह नहीं की। वकान मुतारफ बैनहुमा, और उनके बीच में मुतारफ ये था अन्नल बाया याखुज़ु कुल्ल जमातिन क़दरन मालूमन, के बाय जो है बेचने वाला हर जुमे को उसकी मकदार में से एक मखसूस मकदार ले लिया करता है कीमत की। ठीक है, यानी दुकानदार आपस में करते हैं तो वो उनका उधार चलता है, और वो अंडरस्टूड होता है कि एक चीज का उधार कितने दिन होगा और कितने दिन होगा, और उसकी कितनी कितनी मकदार जो है रोजाना वसूल की जाएगी। ये दुकानदारों का अपना उर्फ होता है, उसी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। इन शरफ़ा इलैहि बिला बयान, तो बगैर बयान के उस तरफ फिर जाएगा। क़ालू लिअन्नल मारूफ़ कल मशरूत, अब ये कायदे का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो मारूफ होता है वो मशरूत के हुक्म में होता है। वलाकिन इज़ा बाअल मुश्तरी तौलियतन,
लेकिन अगर मुश्तरी ने उसको तौलियतन बेचा, यानी खरीदार ने उसको आगे जिस कीमत में लिया था उसी कीमत में आगे बेच दिया। तौलिया किसको बोलते हैं? हाँ। ओलम युबय्यन तक़सीता, और उसकी किस्मत तकसीम भी बयान, किस्तें भी बयान नहीं की लिल मुश्तरी, मुश्तरी के लिए। ठीक है। हल यकून लिल मुश्तरी ख़ियार, तो अब खरीदार को आगे क्या इख्तियार होगा? अमीन मनस्बता हो, बात तो वो कि जिन्होंने इस ख्याल को साबित किया। अल जमूर वाला नौ यबियो मुराबियतन बिला बयान, और जमूर कहते हैं कि वो उसको बतौर मुराबाहा के बेच सकता है बगैर बयान के। ठीक है। लिकौनी हालन बिलक्दी, क्योंकि ये अकद के एतबार से तो नकद हुआ था। वो ज़क्र और ज़ैली फिर तौलियती, ज़ैली ने उसको तौलिया में जिक्र किया। असल में मसला आपको समझ में आएगा क्यों बयान किया है। मसले की असल ये है कि अगर आपने कोई चीज उधार खरीदी है तो उसको आगे मुराबतन नहीं बेच सकते। क्या? नकद खरीदी चीज को तो आप बेच सकते हैं। कि मुराबहा एक ऐसी बे होती है जो धोखे से बचने के लिए रखी गई है, और उसमें क्या होता है कि दुकानदार कहता है कि चीज मुझको 100 रुपए की पड़ी है और 10 रुपए मैं आपसे नफा रख के आपको दे रहा हूँ। ये मुराबा के अंदर जो अपना नफा बता देता है। क्या? ठीक है, इसको कहते हैं मुराबा। और इसमें झूठ बोले तो फिर नाजायज हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। अच्छा, सामने वाला इसकी इसी बात पे एतमाद करता है कि यार चलो मुनासिब नफा ले रहा, ये ले रहते हैं, इतना तो हक बनता है इसका, और पता चला कि 80 खरीदी थी, झूठ बोला उसने 100 बताकर, और नफा इसने 10 के बजाय 30 रुपए मारा है, तो ये धोखेबाजी होती है। तो मुराबा चूंकि असल कीमत बता के नफा लेना होता है, और आपको ये पता है कि उधार जो चीज बेची जाती है ना वो हमेशा महंगी होती है। दुकानदारों का असूल ये है कि उधार हमेशा महंगे देता है। नकद आप जाके लें तो आपको उधार के मुकाबले में चंद रुपए सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन उधार अगर वो चीज लेंगे आप वो महंगे मिलेंगे। ये असूल है। तो इसलिए इसने पहले ही महंगी खरीदी है, तो आगे मुराबाकन जो बेचेगा तो बंदे को फायदा तो नहीं होगा खरीदने वाले को। इसलिए कहा कि जो उधार खरीदी हुई चीज हो उसको मुराबहा नहीं कर सकता। तो उसी बात को कह रहे हैं, उसी बात को बयान कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर उसने नकद नहीं खरीदी तो मुराबा नहीं कर सकता। वमिन अभी इस्तिजार कातिबी कालुल हब्रु अलैहि वला कलाम, और इसी किस्म से कातिब को किराए पे रखना। तो कातिब जो किताबें लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो पहले तो ये पेशा भी काफी था, और आजकल तो बहरहाल कंप्यूटर पे आ गया ये पेशा। हाथ वाला काम बहुत कम हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाथ से लिखने का। तो पहले ये चलता था, तो इसके भी कुछ असूल बनाए हुए थे कि कलम और स्याही कातिब की होगी। कलम और स्याही, हाँ, अब जो भी उजरत तय हो जाए आपस में। वल खयात खारुल खैत वल इबरत अलैहि अमरन बिरुफ, और दर्जी से अगर आप कोई कपड़े वपड़े सिलवा रहे हो या उसको उजरत पे रख रहे हैं कि आजा भाई मेरे पास उजरत के लिए, तुम महीने भर के लिए, तो धागा और सुई इसी की होगी। धागा और सुई, वरना जगह जगह जो है ना आपकी सुइयां तोड़ेगा वो। सुई टूट गई नहीं लाके दो, सुई टूट गई नहीं लाके दो। ठीक है ना? इस तरह कातिब जो कलम बार बार खराब करेगा, ओ खराब हो गया, इतना काम कर नहीं रहा, नया ले आओ। बड़े नखरेबाजी होती है। हाँ, वो भी ब्रश खराब कर देते हैं फौरन, रंग करने वाले भी बोले अभी नया ब्रश लाना पड़ेगा। अच्छा, खुद का अपना हो उसका,
फिर वो खींचता रहता है, हर रोज सफाई करके रखता है और ये करता है वो करता है। बहरहाल उर्फ के ऊपर है। और चाहिए कि सुरमा जो सुरमा वाले पर हो, उर्फ की वजह से। तो पहले एक पेशा ये भी था सुरमा लगाने का, तो आजकल शहरों में तो खत्म हो गया। कराची में शायद आपको कोई मिले सुरमा डालने वाला, गांव देहातों में शायद कोई मिल जाए कि जिन्होंने सुरमा डालने के सुरमे की दुकान खोली हो और लोग आते हैं उससे सुरमा डलवाते हो। ठीक है ना। लेकिन आजकल ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गए सब कुछ ब्यूटी पार्लर वाले अब ये काम कर रहे हैं सारा का सारा, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे काम जमा हो गए। क्या ये एक नया पेशा बन गया। तो वक्त के एतबार से बहुत सारे पुराने पेशे खत्म होते जा रहे हैं और नए पेशे बनते जा रहे हैं। मैंने अपने बचपन में देखा था कि नाबशाह शहर में जो है वो सुरमा वालों की दुकानें थी, तो लोग उनके पास जाते थे, वो सुरमा पीसते भी थे और वो सुरमा लगाते भी थे, और उसके अलावा कान वान भी साफ करते थे। तो कान साफ करने वाले भी अलग होते थे, वो कान की जो है वो राडे लगा के घूमते थे, और कोई किसी को भी अपना कान वान साफ करवाना हो तो फिर वो उससे कान भी साफ करते थे। लेकिन आज वो खत्म हो गया सारा पेशा। गाँव में होगा, ठीक है, हमारे शहरों में खत्म हो चुका। अब ये काम डॉक्टरों ने शुरू कर दिया, डॉक्टर के पास चले जाओ आपका कान साफ करेगा। बहरहाल ये भी एक था। वमिन आदल कबीली तामुल अब्दी, और इसी किस्म से है गुलाम का खाना। अच्छा, बहुत सारे काम ऐसे थे जो पहले थे अब नहीं है। ठीक है। और हमारी उम्र के जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दोनों जमाने देखे हैं, और आपकी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने दोनों जमाने नहीं देखे, उन्होंने सिर्फ ये जमाना देखा, पुराना जमाना नहीं देखा। क्योंकि बहुत तेजी के साथ इस दौर में दुनिया तब्दील हुई है। क्या आपने वो जमाना नहीं देखा होगा जब मोबाइल नहीं होता था? आपने बचपन से ही मोबाइल देखा होगा, अक्सर हाथों में मोबाइल देखा होगा, कम देखा होगा लेकिन देखा होगा। हमने वो जमाना देखा कि जब सुना करते थे यार ऐसा भी फोन आने वाला है कि बगैर तार के बात हो जाएगी, दुनिया में कहीं भी हो। कर नहीं यार, ऐसा कैसा हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहने यार वो अखबार में आई थी खबर, हमने वो जमाना भी देखा जब लोग ये बातें करते थे, हम खुद करते थे ये बातें। ठीक है, लेकिन आपने वो जमाना, आपने वो टेलीफोन बूथ सिस्टम जो टेलीफोन करवाते थे, आपने वो नहीं देखा होगा, पीसीओ। क्योंकि मोबाइल आने के बाद पीसीओ सिस्टम खत्म हो गया। मोबाइल आने के बाद पीसीओ सिस्टम खत्म हो गया। मतलब मोबाइल से पहले पीसीओ तो था, लोग लाइन लगाते थे, अब इसकी बारी आगे फिर वो बात करके आएगा, फिर उसकी बारी आगे फिर ओ अरे आई। अच्छा, पीसीओ के अलावा इंटरनेट चलाने के लिए कार्ड लाना पड़ता था। क्या यानी आप कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाना चाह रहे हैं तो आप इंटरनेट का घंटे खरीद के लेके आते थे, ये 5 घंटे का, 4 घंटे का, 10 घंटे का कार्ड है, पैसे देते थे और वो आपको कार्ड देता था। फिर आगे आप आगे कार्ड लोड करते थे पीटीसीएल से, वो कार्ड कंप्यूटर में लोड होता था और फिर आप उसको चला सकते थे। आपने वो नहीं देखा होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर था, उसके बारे में बातें होती थी पहले कि यार ऐसी मशीन भी आने वाली है और कंप्यूटर होगा और फलाना होगा, ढिमका होगा, ये होगा, वो होगा। तो किसी को यकीन नहीं आता था। आपने वो नहीं देखा, आपने शुरू से कंप्यूटर देखा होगा, ये कंप्यूटर आ चुका था मार्केट में, ठीक है ना। आपने वो जमाना नहीं देखा होगा कि जब फोटो खींचने के लिए
2-3 दिन लगते थे कि दुकानदार के पास जाते थे, उससे फोटो खिंचवाते थे और वो डिब्बे के अंदर घुसता था। डिब्बे में घुसने के बाद पता नहीं क्या क्या करता रहता है अंदर। अंदर करने के बाद फिर फोटो खींचता, होशियार, रेडी। तो फिर होता वो आपने शायद नहीं देखा, ठीक है, वो हमने देखा। तो हम वो नस्ल है कि जिन्होंने दोनों टाइम देखे हैं। क्या यानी वो पुराना जमाना भी देखा और नया जमाना भी देखा। आप लोगों ने पुराना नहीं देखा अभी, सिर्फ नया नया देखा। तो ये एक मखसूस नस्ल कहलाती है। इसका नाम पता नहीं क्या कहलाता है, इसका मखसूस नाम है इस नस्ल का कि जिसने दोनों जमाने देखे। हाँ नहीं, ये तो वैसे है ना, एक नाम है इसका खास। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे भी वही हैं। तो गुलाम का खाना जो है वो किसी कबील से फाइनल मुस्ताजिर बेखिलाफ दाबती, तो वो जो गुलाम को किराए पे लेके जाएगा वो खिलाएगा खाना इसको, बाखिलाफ चौपाई के खाने के। चौपाई का खाना चौपाई के मालिक पे हुआ करता था। लेकिन आजकल जो फन्ना मुजरी हत्ता लो शरत मुस्ताजिरी फसदत, यहाँ तक कि चौपाई का खाना अगर चारा अगर किराए पे लेने वाले पे लगाया जाएगा तो वो फासिद हो जाएगा। कमा फिल बजादियती बखिलाफ इस्तिजारी ज़ीरी तामी और किस्मतिया। जबकि दाया का मसला क्या है कि उसको उजरत पर रखा जाता है कि तुझे खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे। तो दाया का मामला अलग है। नौ जायज़ वह इनका आना मजूरन, अगरचे कि मजूर होता कि कौन सा कपड़ा मिलेगा, रोजाना कितना खाना मिलेगा, कितने टाइम का मिलेगा, ठीक है। और लिल उर्फ वे है जायज़। वो तफर्रा अला अन्ना उल्फत दावत अला मारी क्या दुनिया मुस्ताजरी, और इसी पे ये मुतफर्रे हो गया कि चौपाए का जो खाना है वो मुस्ताजिर पे है, ठीक है। अन्नल मुस्ताजिर अल्लाह ताला का बिलउल्फिन, उसके मालिक पे सॉरी मुस्ताजिर पे नहीं है। यहाँ तक कि मुस्ताजिर ने बगैर चराए जानवरों को छोड़ दिया और वो मर गया, हत्ता मात जुआन लम युद्मिन कमा फिल बता दिया थी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। अच्छा, आजकल इसके मुकाबले हमारे पास क्या, कारें हैं, ये किराए पे चलती हैं, ठीक है ना। तो अब कार का जो चारा वारा है, पेट्रोल शेट्रोल, वो किसके जिम्मे है, वो अपना उर्फ देख लेंगे। तो दोनों उर्फ है हमारे यहाँ पे कि भाई पेट्रोल समेत गाड़ी किराए पे ले रहे हो तो इतना खर्चा, इतना रेट है, और पेट्रोल तो हमारा होगा तो फिर इतना रेट है। ये दोनों के दोनों मार्केट में चल रहे हैं, तो जो भी है उसको पे कर लो। तो हर जमाने के एतबार से उसको एतबार से फैसला किया जाए।